नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करें जो कि हमारे एक पुराने वीडियो से कंटिन्यूएशन के अंदर है। हमने पहले बात की थी छोटे आंत की या बड़ी आंत की सूजन की, कि आंतों के सूजन के कारण क्या होते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। और आज हम उसी के संबंधित एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे। उस टाइम हमने बात की थी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, और वैसी ही एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज एक इंडिया के लिए पिछले 10-20 साल के अंदर एक नई बीमारी नहीं कहूंगा, बट एक नया नाम है जो पहले हम सोचते थे कि इंडिया में नहीं होती है, लेकिन पिछले 20-25 साल से हमने देखा है कि इंडिया के अंदर भी क्रोन्स डिजीज काफी कॉमन होती जा रही है। जैसे जैसे हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है वो एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब क्रोन्स डिजीज होती क्या है और क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस से फर्क क्या है। आंतों की सूजन के बारे में बात करें तो क्रोन्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो कि सही मायने में एक आंतों की सूजन है। क्यों? क्योंकि ये आंत के किसी भी हिस्से में, हमारे मुंह से लेके पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, किसी भी हिस्से की ये सामने एक बीमारी, एक लक्षण पैदा कर सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ बड़ी आंत तक सीमित रहता है, लेकिन क्रोन्स की बीमारी उससे ज्यादा परेशान करती है, बिकॉज ये कि आंत के किसी भी हिस्से के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर सकती है। अब क्रोन्स की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की जब बात करें तो उसका डायग्नोसिस या उसके लक्षण फिर भी सामने सामने क्लियरली आते हैं। क्रोन्स एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण बाकी बहुत सारी बीमारियों के लक्षण, जैसे कि पेट फूलना कई बीमारियों में आता है, क्रोन उसमें से एक बीमारी है। खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना, आंतें रुक जाना, कि इतना दर्द होना कि बार बार आंतें रुकती हैं, उल्टियां आती हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। चौथी चीज खून की कमी होना, आयरन डेफिशिएंसी होना या फिर विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसीज होना। पांचवी चीज डायरिया होना, लैट्रिन पतली आना। इसकी प्रॉब्लम इतनी है कि आमतौर पे जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इनके लक्षणों को एवरेज टाइम में 4 से 5 साल निकल चुके होते हैं, क्योंकि कोई भी इन लक्षणों को सीरियसली लेके पहली बार में क्रोन्स डिजीज के बारे में जांच नहीं करते। सब लोग ये सोचते हैं कि पेट फूल रहा है, गैस ज्यादा हो रही है। सो हमारी प्रैक्टिस में या किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस में जब कोई पेशेंट पेट फूलना या गैस की कंप्लेन लेकर आता है, सब हमारा सारा ध्यान यही रहता है कि कहीं हम क्रोन्स डिजीज मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट और इसकी सीरियसनेस कहीं कहीं ज्यादा है सिंपल गैस से। अब कैसे फर्क करेंगे कि आपको सादी गैस की प्रॉब्लम है या आपको क्रोन्स की डिजीज है? जब भी आपको पेट में दर्द तेज होता है, बार बार होता है, खाना खाने के बाद लैट्रिन पतली आती है, खून की कमी हो रही है, दर्द इतना होता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उल्टियां आती हैं, वजन कम हो रहा है, आपका जो आयरन की या ब्यूटल की कमी हो रही है, तो डेफिनेटली आपको क्रोन्स होने की संभावना ज्यादा है सादी गैस के मुकाबले में। और इन चीजों को देखते हुए हमें क्रोन्स की टेस्टिंग करनी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपको डायरिया है और लैट्रिन पतली आती है और कभी कभार लैट्रिन में खून आता है तो अवश्य आप इसकी चेकअप कीजिए। अब क्रोन्स के टेस्ट क्या होते हैं, कैसे मालूम पड़ता है कि हमें क्रोन्स की बीमारी है? आपके लक्षण सुन के सबसे पहले पेशेंट आपका अपने बारे में बताएगा, डॉक्टर को अपने लक्षण बताएगा, और टेस्टिंग में हम शुरुआत में ब्लड टेस्ट करेंगे, ये कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, मतलब आयरन, B12, ESR, CRP, हीमोग्लोबिन, ये सब चेक करेंगे। इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि पेशेंट का CT स्कैन हुआ है कि नहीं। CT स्कैन छोटी आंत का, जिसको हम CT एंटेरोग्राफी कहते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। इसके बाद कोलोनोस्कोपी और छोटी आंत तक की कोलोनोस्कोपी, जिसको हम आइलियो कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, वो होना जरूरी है। और किसी किसी पेशेंट के अंदर लंबी एंटेरोस्कोपीज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि मतलब छोटी आंत की एंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है यदि हमारा कोलोनोस्कोपी से या CT से जवाब ना मिल रहा हो। सो क्रोन्स की डिजीज की टेस्टिंग भी थोड़ी ज्यादा होती है बाकी पेट की बीमारियों के मुकाबले देखें तो। जब इसका डायग्नोसिस कंफर्म करना, ये बहुत मुश्किल एक चैलेंज होता है डॉक्टर्स के लिए भी, इवन पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज कोई एक सिंपल टेस्ट नहीं है जो कंफर्म करे कि भाई ये क्रोन्स ही है। जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप एंडोस्कोपी जब लेके जाते हैं अंदर तो देख के समझ में आ जाता है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है ही, लेकिन क्रोन्स के जो जख्म मिलते हैं छोटी आंत में, जो सूजन मिलती है छोटी आंत के अंदर, वो कई और बीमारियों जैसी दिखती है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसका फर्क करना TB के लेके।
कि छोटी आंत का टीबी है या क्रोन्स की बीमारी है, इन दोनों में फर्क करना एक चैलेंज होता है। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं। 20 से 30% बार हमने ये देखा है कि पेशेंट यूजुअली टायर 3 टायर 4 शहरों से आते हैं, सीटी स्कैन किया होता है, उसके अंदर छोटी आंत बड़ी आंत में सूजन होती है और बिना कोई टेस्ट किए, बिना कोई एंडोस्कोपी किए आमतौर पे ये पेशेंट टीबी की दवाइयां ले रहे होते हैं और या फिर टीबी का कोर्स पूरा करके आए होते हैं, फिर भी उनके लक्षण नहीं गए होते और फिर भी उनके अंदर जख्म छोटी आंत में मिलते हैं। ये वही पेशेंट है जिनको क्रोन्स की शिकायत होती है। सो क्रोन्स की शिकायत को डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट भी करना एक चैलेंज है। अब डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, आपको ये समझना है कि क्रोन्स का इलाज करने के लिए काफी सारी दवाइयां हैं। अच्छे इंजेक्शंस हैं, कुछ महंगे इंजेक्शंस हैं, अच्छे इंजेक्शंस हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, दवाइयां हैं। आपकी उम्र, आपकी सीरियसनेस, कितना सीवियर क्रोन्स है, हल्का है, सीरियस है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे एक चीजों को दिमाग में रखते हुए डॉक्टर एक चीज डिसाइड करता है कि आपको सारी दवाइयां और इंजेक्शन में से कौन सा बेहतर रहेगा। सो क्रोन्स का इलाज यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि जो जितना सीरियस है उसको उतनी ज्यादा पोटेंट, ज्यादा अच्छी दवाई या इंजेक्शंस दिए जाएं, क्योंकि यदि हमने इस ट्रीटमेंट का सही वक्त पे इलाज नहीं किया तो आगे जाके पेशेंट्स का हाल बहुत खराब होता है, आंतों में रुकावट होती है, आंतें खराब हो जाती हैं और पेशेंट को अपनी खाना खाने में, खाना पचाने की क्षमता काफी हद तक लूज कर जाते हैं। किताब के हिसाब से ये इंटेस्टाइनल फेलियर होने का वन ऑफ द रीजंस है क्रोन डिजीज। बाकी कारण भी हैं बट इसमें से ये भी एक कारण है। क्रोन्स की डिजीज का यदि हम सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आगे जाके यह बहुत परेशानी करेगा। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो 10 साल से 5 साल से जिनको क्रोन्स कभी डायग्नोस नहीं हुआ और अब जिस वो हालत में आते हैं, दवाइयों से, इंजेक्शन से उनकी हेल्प नहीं की जा सकती, तब उनको कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वो छोटी आंत के हिस्से को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है जो कंप्लीटली खराब हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लक्षण क्रोन्स के हैं, आपके टेस्टिंग में सामने आया और आपके लिए सही दवाई कौन सी है, इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की जरूरी है। क्योंकि ये क्रोन्स को हम द ग्रेट मिमिकर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि बहुत बाकी बीमारियों को मिमिक करता है, उसके जैसे लक्षण पैदा करता है, इसलिए कभी जल्दी पकड़ में नहीं आता। मेरी आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे, आप बहुत लंबा समय के लिए वेट ना करें, आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और क्रोन्स का चेकअप करवाएं। ये एक तरह का IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। सो ऐसे ही वीडियोस आपको आगे आते रहेंगे। ये हमारा एक प्रयास है कि साइंटिफिक एक डेटा, साइंटिफिक एक इंफॉर्मेशन हम अपने पेशेंट्स तक लेके आए ताकि इसकी जागरूकता बढ़े कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनका हमें या तो नाम नहीं सुना होता या हम लोग मिस करते हैं। सो क्रोन्स एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी बार हमने देखा है कि मिस होती है। यदि आपको पेट की ऐसी समस्याएं हैं, आप दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, मैसेज का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, व्हाट्सएप कीजिए और कोई भी परेशानी हो हम आपकी हेल्प के लिए हैं। थैंक यू।